हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल 12th क्लास स्टूडेंट। सॉलिड के टाइप के बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। कल मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, और हमने इस पूरे ठोस अवस्था के अंदर क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ना है। क्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से आपके पास 4 प्रकार की होती है। क्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से आपके पास 4 प्रकार की होती हैं। इन 4 प्रकार में सबसे पहला वाला जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास आयनिक ठोस। सेकेंड जो आपके पास आता है वो आता है मेटालिक ठोस, और तीसरा वाला जो आपके पास आता है सहसंयोजी ठोस, जिसको हम कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं, और चौथा आपके पास क्या आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस। ठीक है, अब ये 4 प्रकार की आपके पास क्या है क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब चारों में देखो क्या क्या कैसे ये बनाए जाते हैं। इनकी मुख्यतः आपके पास इस तरह से आपको दिख रही होंगी कि 4 प्रॉपर्टियाँ मेन है, और 5वें मैंने आपके पास उदाहरण दे रखे हैं। पहला जो आपके पास है वो है आपके पास अवयवी कण, यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो जो आपके पास सबसे पहला आयनिक सॉलिड है, उसमें जो आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, धन आयंस होते हैं, आयंस। और आयन का मतलब आपके पास धन आयन और ऋण आयन। जितने भी आयनिक सॉलिड होंगे वो धन व ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा जो मेटालिक सॉलिड है, इसमें जो आपके पास अवयवी कण होगा वो आपके पास क्या होना है, धातु यानी कि मेटल। तीसरा जो आपके पास क्या है कोवलेंट सॉलिड है, उसमें जो आपके पास अवयवी कण है आपके पास वो आपके क्या होगा, अधातु यानी कि नॉन मेटल। और चौथा आपके पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसमें आपके पास जो अवयवी कण है वो आपके पास क्या होता है, हमेशा अणु या समान परमाणु से मिलकर आपके पास आणविक ठोस बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास 4 सॉलिड का जो पहली प्रॉपर्टी थी वो आपके पास क्या था, अवयवी कण का। दूसरी प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या क्या होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षणों का बल। सबसे पहले आयनिक सॉलिड में जो आपके पास आकर्षण का बल होता है वो आपके पास वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स बने होंगे उनमें आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। और दूसरा मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं ये आपस में धात्विक बंध या धात्विक सॉलिड मेटालिक बंध के द्वारा बने होते हैं। और तीसरा आपके पास क्या है, कोवलेंट। कोवलेंट में यानी कि आपके पास सहसंयोजी बंध। और चौथा आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपके पास वान डर वाल का आकर्षण का बल होता है, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है आकर्षण का बल, ये आपने 11th में बहुत अच्छे से सभी प्रकार के आकर्षण के बलों के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हमारे पास गुण है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रकारों का वो है हमारे पास गलनांक और क्वथनांक। आयनिक सॉलिड्स जितने भी होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, उच्च होता है, क्योंकि आपको पता है धन और ऋण